अपरिमेय संख्या पर चर्चा करने चल रहा हूं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सीधा परिमेय संख्या का उल्टा है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो p बटा q के रूप में न लिखा जाए, जो p बटा q के रूप का ना हो, p बटा q के रूप का ना हो या p बटा q के रूप में ना लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। सोचिए कौन सी संख्याएं जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं? कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भिन्न के रूप में ना लिखा जाए? जैसे मैं लिखता हूं √2, √3, √5, √6, √7 डॉट 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 डॉट, या हम लिखते हैं 0.12 1 2 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। ये सब के सब देखिए। हाँ, इसकी परिभाषा बन सकती है, इसकी परिभाषा बन सकती है अनावसानी अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो कभी न कटें और उसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा और लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए, और अथवा करके हम परिभाषा लिखते हैं, अथवा करके वह संख्या जो विभाजित न हो, जो विभाजित न हो, वह संख्या जो विभाजित न हो, विभाजित न हो, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए कहा क्या गया है। एक तो परिभाषा बन रहा है जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए जितनी भी संख्या मैंने लिखा है p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ये सब अपरिमेय हैं। फिर मैंने परिभाषा हमारे दिमाग में आ गया तुरंत, वह संख्या जो विभाजित ना हो, मतलब कटे ही ना। जैसे उसमें यहाँ देख रहे थे कट ही नहीं रहा था, डट डट डट, आप अनंत तक आप इसको भाग करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, ये संख्याएं कभी कटने वाली नहीं है। जैसे 2/3 है, देखो कटेगी नहीं, लेकिन ये परिमेय है। क्यों परिमेय? क्योंकि जब हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए परिमेय हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, इसमें कहा गया वह संख्या जो विभाजित ना हो और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए कुछ आगे और आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। मतलब इसमें
न तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और न ही यह संख्या कट रहा है, इसलिए क्या है, अपरमेय है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.235324 डा 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 डा, देख लो ये सभी संख्या क्या है, अपरमेय है। आप इसको कभी p बटा q का रूप लिख ही नहीं सकते हो, इसी को हम अपरमेय कहते हैं। या आपको पता है पाई भी क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। पाई भी क्या होती है, अपरमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे √2 सब लोग पढ़े हो, √2 मतलब हम कैसे जानेंगे, √2 अपरमेय संख्या है, सबको पता है। क्लास 8 में आप लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल पढ़े हो, तो क्या काम करते हैं हम, भाग विधि द्वारा वर्गमूल आप दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लीजिएगा। ठीक, अगर निकालना आता हो निकाल लीजिएगा, अगर आपको निकालना नहीं आता हो तो बताइएगा, हम खुद निकाल देंगे। ठीक, आप कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, हाँ सर मुझे निकालना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ए भी निकालना सिखा दूंगा। आप √2 मतलब यहाँ देखिए 2 का क्या कर रहे हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका फाइंड करने चल रहे हैं। जब हम भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमें संख्या मिलेगी, आप उसको काटते रहिए, आप काटते रहिए 10 स्थान तक, 20 स्थान तक, ये दशमलव के 3 स्थान तक है। आप इच्छा करें 10 स्थान तक, 20 स्थान, 100 स्थान तक, आप काटते रहिए, कभी नहीं काट पाएंगे आप, वो कभी संख्या कटेगी ही नहीं। आप काटते काटते बुढ़े हो जाएंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा। आप फिर पैदा होंगे, फिर काटेंगे, नहीं काट पाएंगे, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, अपरमेय हो गया, तो आपको हम बताते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सब मैथ के सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ लीजिए आपको मैथ कन्फर्म है आएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितना मैंने परमेय बताया, सभी परमेय संख्या ले लीजिए और सभी अपरमेय संख्या ले लीजिए और सबको मिला लीजिए, वो पूरा क्या बन जाएगा, वास्तविक। ठीक, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं राइट करने चल रहा हूं, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के परिवार को, के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो क्या लिखा गया है, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह, मतलब सभी परमेय और अपरमेय को अगर हम मिला लेते हैं तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, वास्तविक। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल तौर पर लिख सकता हूँ, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक, या 0.2 बार हो गया, 0.3333 डॉट 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 डॉट, सब के सब क्या है, वास्तविक है। पूरा इन सब का समूह क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब इसके आगे मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। हाँ, अब आता है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है,
भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से एक और स्वयं को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी संख्या हो, अगर हम किसी भी संख्या से किसी संख्या को काटे, अगर वो कट रहा है तो समझ लीजिए भाज्य संख्या है। यहां पर लिखेंगे एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त। एक और स्वयं के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ले सकते हैं 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 डॉट, ये सब के सब भाज्य संख्या है। इन सबको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए एक और हम बताते हैं आपको, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, स्वयं से विभाजित हो। एक के अतिरिक्त यहां पर लिखेंगे अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर राइट करेंगे एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। विभाजित ना हो, उसे हम एक के अतिरिक्त वे सभी संख्या जो किसी विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो। एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, खुद से कटे, विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा गया एक के अतिरिक्त 1 को छोड़ दीजिए, 2 क्या है, अभाज्य है।
किसी से नहीं कटेगा। 3 क्या है, अभाज्य, किसी से नहीं कटेगा। 5 क्या है, अभाज्य, किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा। 7 क्या है, अभाज्य है। 11 क्या है, अभाज्य है। 13 क्या है, अभाज्य है। 17 क्या है, अभाज्य है। डॉट 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 डॉट, इसे इन्फिनिट।